ज्योत कर देती है, लेकिन वो फलता फूलता नहीं है। हमें तो कभी स्वप्न में भी ऐसा नहीं कहलाना चाहिए। कोई कहता है तो उसके पांव पकड़ लेने चाहिए। भाई मेरे, सतगुरु ज्योत तो शिव की भी पिता होती है, विष्णु की भी पिता होती है, देवी मां की भी पिता होती है। आप मुझे गुरु क्यों कहने लगे? हाँ, यदि कोई सामाजिक दृष्टि से आपको कोई गुरु कहता है, क्योंकि किसी को हम ज्ञान देते हैं वो ज्ञान गुरु है, किसी को हम तालीम देते हैं वो तालीम गुरु है, किसी को हम कला का ज्ञान देते हैं वो कला का गुरु है। यदि हमें कोई ऐसे कहता है तालीम गुरु, तालीम देते हैं ना, जैसे विद्यालयों में अध्यापक देते हैं तालीम, ज्ञान गुरु ज्ञान देते हैं, कथावाचक हमें कथा सुनाते हैं, तो उनको कहते हैं कथा गुरु, तालीम गुरु, कला गुरु। वो कोई दोष नहीं है। लेकिन यदि कोई इस दृष्टि से कहे हमें कोई कि आप में ओंकार ज्योति है और आप तो साक्षात उसका रूप हो और हम खुश हो, थोड़ा बहुत भी यदि किया करा है वो भी बह जाता है। जय करा सतगुरुदेव महाराज जी का। क्योंकि गुरु पद कोई संसार देता है क्या? और संसार किसे गुरु पद देता है? भाई बहनों, एक बात ध्यान रखना, उसके पास आते जाते कभी कोई सुरक्षित नहीं रहेगा सदा के लिए। 10 महीने में 10 दिन में कोई आते जाते मर ही जाते हैं लोग। समाज जिनको गुरु बनाता है, बनाते हैं ना, वो चादरें उड़ाते हैं, तिलक करते हैं, लाल कपड़े पहनाते हैं कि उसे गुरु बना दिया। ना ऐसे के शिष्य सुरक्षित रहते, ना ऐसे गुरु सुरक्षित रहते। भक्त किसी को, भक्त भी समाज नहीं किसी को बना सकता। और भक्तों के पिता तो महादेव होते हैं, क्योंकि भक्ति उन्हीं के हृदय से उपजती है। तो सतगुरु ज्योत तो उनकी भी पिता होती है। उसको समाज वाले तिलक करके वस्त्र पहना के कैसे बना सकते हैं कि जा तू अहंकार रूप बन गया। आजकल हर तीसरे चौथे घर में गुरु बन रहे हैं। आप अपने घर के तो बन ही रहे हैं, कहीं तो बोल देते हैं ना अपने बच्चों को, माता पिता भी शिव शक्ति का रूप होते हैं, मेरे से ही ले लेना तो मंत्र, मैं देवी माँ का पुजारी हूं, मैं ही तेरा गुरु बन जाऊंगा। नहीं समझे क्या? और ऐसे माता पिता भी बेमौत मारे जाते हैं। नहीं समझे क्या? माता पिता की पूजा करो, साधु संतों का आदर करो, लेकिन गुरु रूप में तो गुरु की ही पूजा की जाती है। और निशानी दी है परमात्मा ने कि जो अपने पास आते हुए की रक्षा करे उसे हम गुरु ज्योत कहते हैं। और जो अपने पास आने वालों की रक्षा ना करे तो हम कुछ भी दर्जा दे दें उसे, भगवान का दर्जा दे दें, दर्जा देने से तो कुछ नहीं होता। हाँ, आजकल तो बड़े बड़े दर्जे दिए जा रहे हैं। महामंडलेश्वर, चक्रवर्ती, सम्राट संस्थाएं बन रही हैं और वो उनको दर्जा दे रहे हैं। दर्जा देने से भगवान का दर्जा नहीं आता। और चक्रवर्ती सम्राट तो ओंकार पिता होते हैं ना,
जो सम्राटों के सम्राट हैं, वो जिस हृदय में डेरा डालते हैं तो सारी देव शक्तियां उस जीव की रक्षा करती हैं। जब वो ऐसी आत्मा के चरणों में गुरु दर्शन के लिए जाता है और तुम अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते, तुम्हारे नाग देवता काट जाएगा, तो क्या डॉक्टर के पांव पकड़ लोगे तुम कि आज तो तू ही मेरा गुरु है, जयकारा सतगुरु देव महाराज जी का। अरे नकली गुरु वो, सच्चे गुरु को तो आज तक पृथ्वी में नाग कभी काटा ही नहीं है, कभी काटने की सोची भी नहीं है। जयकारा सतगुरु देव महाराज जी का। तुम गुरुओं को नाग काट रहे हैं, और गुरुवाणी तो नाग से भी बुरा कहती है ऐसे जीव को जो अपने आप गुरु बन जाता है। जयकारा सतगुरु देव महाराज जी का। मैं तो गुरु नाम की महिमा गा रहा हूं भाई बहनों, अपने गुरुदेव की महिमा गा रहा हूं भाई बहनों। मैं कोई अपनी महिमा तो गा नहीं रहा रे प्यारे भाई बहनों। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं आपको, मेरे गुरुदेव मेरे हृदय में है, ये मैं गुरु का नाम लेकर के कहना चाहता हूं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। इसमें कोई संदेह नहीं है, ये तो मैं अपने गुरु का नाम लेकर कहना चाहिए भी मुझे, नहीं समझे क्या। और मैं यहां बुलाता भी आपको अपने गुरुदेव के नाम से हूं, मैं सुरक्षित भी आपको अपने गुरुदेव के नाम से रखता हूं। तभी तो ये पंडाल लगाता हूं, नहीं समझे क्या। और जो अपने गुरुदेव के नाम से पंडाल में सुरक्षित नहीं रह सके, तो वो तो गुरु घंटाल है। पंडाल तो किसको बोलते हैं? सत के आश्रय को बोलते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी दा। नहीं समझे क्या? गुरु घंटाल किसे बोला जाता है? जो गुरु के नाम पे महापखंड करता है। क्योंकि देवी देवताओं के नाम पे जो पखंड होता है उसे तो हम पखंड कहते हैं, लेकिन जो गुरु के नाम से पखंड करता है उसे तो महापखंडी कहा जाता है। उसे तो भगवान ब्रह्मा जी भी शरण नहीं देते, विष्णु पिता भी शरण नहीं देते, और यमराज उन पे खुश हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका यमराज पद भी चला जाएगा यदि वो ऐसे जीव पे खुश हो गया है। तो भाई बहनों, ओंकार यज्ञ किया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छी बात तो ये है कि ओंकार यज्ञ बड़ा है या ओंकार यज्ञ के मालिक बड़े हैं। हम कई बार श्रद्धा चढ़ाते हैं, ओम नमः शिवाय, नहीं नहीं, ओम स्वाहा ऐसे बोलते हैं ना। शिव जी का जो भजन करना हो, हाँ, दुर्गा का करना हो, ओम दुर्गा देवी नमः, ओम स्वाहा। स्वाहों में ओंकार पिता को बुलाने की समर्था नहीं है। गुरु पिता का नाम लेके कह रहा हूं, जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। देवी देवताओं को बुलाने की समर्था तो है यदि देव जैसा पवित्र हृदय हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन स्वाहा कह के हम ओंकार पिता का वाहन कर लें, असंभव। ना कभी ऐसा हुआ ना कभी होगा। अपने यज्ञ में तो वो स्वयं अपने आप पहुंचते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का।
मंत्र अधीनम तो दैवीतम, कहते हैं देवता मंत्रों के अधीन होते हैं, वो भी कोई पवित्रता से उनका पाठ करे। लेकिन क्या ओंकार पिता भी मंत्रों के अधीन होते हैं क्या? उनके तो सारा ब्रह्मांड अधीन होता है। ये मंत्र भी अधीन होते हैं, तंत्र भी अधीन होते हैं, देवी देवता भी अधीन होते हैं, शास्त्र भी अधीन होते हैं। फिर वो कैसे बुलाए जाते हैं? जब हमारी आत्मा ये स्वीकार करे कि गुरु कृपा से देवी देवताओं को तो बुलाने की समर्था है हमारे में, और गुरु कृपा जब हो जाए और गुरु की इच्छा हो जाए, क्योंकि शिष्य कभी देवी देवताओं को अपने आप नहीं बुलाते, लेकिन गुरु कभी कहे अपने शिष्य को बुला लो मुख देवता को, तो सबसे बड़े देवता विष्णु भगवान कहे गए हैं, वो उनको अपने गुरु कृपा से बुला लेते हैं। लेकिन कभी आज तक तो ऐसा नहीं हुआ, सुन लो बड़े ध्यान से, कि कभी किसी ने ओंकार पिता को बुला लिए हो। शास्त्रों में आप कहीं नहीं पढ़ेंगे। अवतारों को बुला लेते हैं लोग, देवी देवताओं को बुला लेते हैं गुरु कृपा से, लेकिन ओंकार कृपा को तो हम नहीं बुला सकते। वो तो स्वयं कृपा करते हैं, और वो तभी कृपा करते हैं जब हम क्या सोचते हैं कि तुझे शर्म नहीं आती, तू अपनी आत्मा को तो बुला नहीं सकता, देवी देवताओं को बुलाने की काबिल भी नहीं है तू। आत्मा यदि तेरे बुलाए से आती तो वो क्या कहती, अरे गुरुजी को बुला लिया कर चंद्रे, अपने घर में गुरुजी को बुला लिया कर, क्यों इन देवी देवताओं की मूर्तियां रखे बैठा है, ये तो अपनी भी रक्षा नहीं कर पाती। और देवी देवता तो मूर्तियों की भी रक्षा करते हैं। सुन लो एक बात बड़े ध्यान से, देखो कई बार घरों में अग्नि लग जाती है और ज्वाला ज्योत से लग जाती है, मूर्तियां भी स्वाहा। लेकिन जिस घर में गुरुदेव की कृपा है और गुरुदेव की मूर्ति को कोई सर्वे सर्वा समझ करके मानता है, उस घर की मूर्ति का कभी भी आज तक बालबंका नहीं हुआ। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। ज्योत भी जगा के चले आएंगे ना, चलो कुरडी वाले महाराज जी के यज्ञ मंडप में जा रहे हैं तो वो ज्योत भी अपने आप शांत कर देंगे करने वाले, और देखेंगे लो हम तो भूल गए थे, ज्योत शांत न होती तो सारे घर में अग्नि लग जाती। देखते हैं ना नवरात्रों में कितने के घरों में तो ये ज्योत जगाई जाती है कल्याण के लिए, और अकल्याण होता है। भाई वो ज्योत जगाई थी खंड, वो घर में अग्नि लग गई, नहीं समझे भाई। होता तो है ऐसा, मानो ना मानो वो तुम्हारी समझ की बात है, नहीं समझे क्या है। और जिसके हृदय में गुरु ज्योत जागृत है, पहले तो उसे अखंड ज्योतियों की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि अखंड ज्योत अलग होती है और अखंड महाज्योत अलग होती है, जिसे हम गुरु ज्योत कहते हैं। वो तो अपने दरबार में गुरु ज्योत जग रही है ना, वहीं सिजदा कर लेते हैं, पिता इस ज्योत के दर्शन कर लिए, देवी की ज्योतें तो अपने आप ही प्रसन्न हो जाएंगी। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और कहीं तो क्या सोचते हैं, आ तो जाता मैं गुरु मंडप में ओंकारियों को भी मैंने तो अखंड ज्योति जगाई हुई है। तेरे की तुम तो अखंड ज्योति की भगत हो, फिर तुम्हारे हृदय में अखंड गुरुदेव का प्यार कहाँ है? नहीं समझते क्या? नहीं तो सोचते गुरुदेव बुला रहे हैं। अरे भाई गुरुदेव भी तो बुलाते हैं जब उनका निमंत्रण पहुंचता है। और कैसे बुलाते हैं गुरुदेव? कहीं तो ये सोचते हैं लो डायरेक्ट कहेंगे तो आएंगे,
ये महेश मुनि जी कहेंगे तो नहीं आएंगे। क्या बोला, ये तो नकली के महेश हैं, आना ही समझे क्या? असली के महेश तो कहते तो आ भी जाते, ये तो नकली के महेश है, आना ही समझे क्या? हाँ, क्या कह रहा हूं? और मैं एक बात कहना चाहता हूं, महेश पिता भी यदि ओंकार कृपा ना हो तो क्या कहेंगे, मैं तो नकली का महेश भी बनने के काबिल नहीं हूं, ये जो महेश बन रहा हूं ये ओंकार पिता का मेरे शीश पे हाथ है, तभी मैं महेश बना हुआ हूं। महादेव को बोलते हैं ना, नहीं समझे क्या है? यदि ओंकार पिता का हाथ ना हो तो महादेव क्या कहेंगे, मैं तो नकली का महेश भी बनने के काबिल नहीं हूं। यदि ओंकार पिता का हाथ शीश पे ना हो तो, नहीं समझे क्या है? अरे वो ओंकार पिता तुम्हारे शीश पे हाथ रखना चाहते हैं, तभी तो अपने यज्ञ में तुम्हारे को बुलावा भेजते हैं। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। और हम भूल जाते हैं कि लो परमात्मा का बुलावा तो आया ही नहीं, आता है गुरु भक्तों के माध्यम से। जयकारा सतगुरुदेव महाराज जी का। परमात्मा का बुलावा हमेशा गुरु भक्तों के माध्यम से आता है। चाहे फिर किसी का नाम महेश हो, सुरेश हो, दरवेश हो,